बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का कहाँ है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 7वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब। आर्मी चीफ के वफाकी और सूबाई हुकूमत के बलोचिस्तान में तरक्याती इकदाम पर गुफ्तगू। बलोचिस्तान के बेपनाह इक्तसादी इम्कानात को अवाम की बेहतरी के लिए बरोएकार लाने पर जोर। कहा बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलोच अवाम निहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन मुल्क का हकीकी सरमाया हैं। बलोचिस्तान में देर पा खुशहाली के लिए सियासी मफादात से बालातर होकर काम करने की जरूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दहशतगर्द अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म। कहा भारत नवाज तंजीमें फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज बदअमनी फैला रही हैं। दहशतगर्द अवाम और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तुर्कम बॉर्डर खोलने की तैयारियां। इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब। कस्टम और दीगर इदारों के अहलकारान की ड्यूटियां। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत और आमदरफ 10वें रोज भी बंद। चमन, तुर्कम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियां सरहद खुलने की मुंतजर। सोहेल बुजदार लगाया गया है, तनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है। कितनी अफसोस की बात है कि खुलूस से, दिल से और पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान केपी के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नजर कर दिया आपने। हमारे इसी तरह की, मेरे समेत सबके गाड़ियां जेर इस्तेमाल। किसी ने शिकवा नहीं किया कि इसका मॉडल पुराना है, इसकी लाइट पुरानी है। इस तरह के फैसले करते हुए इसकी वजूहात क्या है? एक वजह तो ये हो सकती है आपके अंदर खौफ है, आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बुजदार 2 करार दे दिया। कहते हैं कि इन्हें दानिस्ता वज़ीर आला लगाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद और आलमी मयार की गाड़ियाँ दी गईं। एक गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपये है। मामला सियासत की नज़र कर दिया गया। अगर गाड़ियाँ पसंद नहीं तो वज़ीर आला अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी पुलिस को दे दें। सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदा नजर आते हैं। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। कहा आईनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की इजाज़त तो है, मगर ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे। सूबाई हुकूमत के बचकाना फैसले से किसी की कीमती जान जा सकती है और अगर कोई जान गई तो उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत होगी। नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियां विफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी जाहिर करती हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के बयान पर बैरिस्टर सैफ का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा फराहम करदा गाड़ियों में तलाल चौधरी समेत तमाम विफाकी वज़रा को सरहदी इलाकों का दौरा कराना चाहिए। पुरतैश कमरों में बैठ कर दहशतगर्दी पर बयानबाजी न करें। बैरिस्टर सैफ ने कहा तलाल चौधरी तंजीम साजी के माहिर होंगे, मगर दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से निमटना उनके बस की बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मॉडल 15 साल पुराने मगर बुनियादी अफादी बरकरार है। सरकारी ज़राए के मुताबिक बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ एक बैनुल-अक़वामी इदारे के ज़ेर इस्तेमाल रहीं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चंद रोज़ कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG पुलिस के हवाले की थीं। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का आगाज तारीखी इकदाम, वक्त की अहम जरूरत है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर फायदा उठाएं और कौम को इससे आगाह करें। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। सेमीकंडक्टर और AI पर उबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया पर हुक्मरानी करेंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर ताखीर का शिकार होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को नए हल्का बंदी रूल्स मुकम्मल करने के लिए मजीद 4 हफ्तों की मोहलत। फैसला पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। बताया गया कि पंजाब असम्बली से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर होने से एक्ट 2022 मनसूख हो गया।
मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दिया। शाह गुलाम कादिर का कहना है, पीपल्स पार्टी अगर तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। नून लीग किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी, अब अपोजिशन में बैठेंगे। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर ने कहा, नई हुकूमत शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। मेरा ख्याल है कि इस टाइम जिस स्टेज पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ है उसके लिए एक ही चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि हम सारे मिल के इस भंवर में से निकलें। प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल दोनों इस अंत तक मेहनत से लगे हुए हैं और आपने देख लिया किस किस फ्रंट में किस किस तरीके से कामयाबी हो रही है। अल्लाह ताला हमें आगे भी कामयाबी देंगे, उम्मीद है, लेकिन उस कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में इकट्ठे रहें। तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी एक फिरके के खिलाफ कार्रवाई का तासुर गलत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलाकात में MQM के मरकजी रहनुमाओं की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्द अमल शदीद होगा। अच्छे तरीके से टेक ऑफ कर चुके, मुल्क आगे लेकर चलना है। मौजूदा हालात मुत्तहिद रहने का तकाजा करते हैं, इकट्ठे चलेंगे तो 3 साल बाद मुल्क मुख्तलिफ नजर आएगा। गवर्नर टिसोरी बोले, खारिज के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। वज़ीर आज़म भी मोहसिन नकवी के कामों के मुअतरिफ हैं। शहबाज शरीफ साहब की स्पीड मशहूर थी, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि मुझसे ज़्यादा मोहसिन स्पीड है तो इसका मतलब कोई तो मेरिट है। मदारिस और मसाजिद के अमूर में हुकूमत दखल नहीं देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में मुलाकात करने वाले उलमाए अहले सुन्नत को यकीन दहानी। मुलाकात में अहम अमूर पर गुफ्तगू। जल्द इस्लामाबाद में तफसीली नशिस्त के अहतमाम और तमाम जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किए जाने पर इत्तफाक। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए। काउंसिल में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस सरफराज डोगर की शमूलियत पर भी एतराज़ लिखा। जस्टिस सरफराज डोगर के मामले पर अपील ज़ेर इल्तवा है, उन्हें निकाल कर काउंसिल की तश्कील न होनी चाहिए थी। मुरवज़ा तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर, शफाफियत को महदूद और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। मुरवज़ा तरमीम बैनुल अक़वामी इक़दार के भी खिलाफ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरमीम ख़तरनाक है, ये मखसूस जजेस की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। अगर ये बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग अलग हैं तो कानून में तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार लिया गया है, बेंच का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वकील शबर रज़ा रिजवी ने कहा, नए बेंच को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात छीने नहीं गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, आर्टिकल 191A को कैसे बाईपास करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 191A के तहत 184(3) का इख्तियार आईनी बेंच को मुंतकिल हो चुका। बैरिस्टर अदनान ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें इस बेंच में शामिल किसी जज पर भी कोई एतराज़ नहीं, ताहम आईनी बेंचेस की तश्कील में हमारा कोई किरदार नहीं है। दलाल मुकम्मल होने पर अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, बाकी सूबे तरक्की की बात करते हैं, हम तरक्की से पहले अमन चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में हर थोड़ी अरसे बाद सुपर पावर आ जाती है, फिर चली भी जाती है। मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। हमने कभी सूबाइयत की बात नहीं की, कभी नहीं कहा कि बिजली और गैस हमारी मलकियत है। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा करवा दी। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। 3 अरकान बैरून मुल्क होने की वजह से दस्तखत ना कर सके। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है।
वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का पंजाब के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का मुआयना। मोबाइल पुलिस स्टेशन स्टाफ को आवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की भी हिदायत।